नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे इस पेड़ की। जी हाँ, ये जो पेड़ है ये है करंज का पेड़, जिसको पापड़ी भी कहते हैं, सुख चैन कहते हैं, करंज पापड़ी। इसका जो बोटेनिकल नाम है वो है पोंगामिया पिन्नाटा, और ये बहुत ही डेंस एवरग्रीन ट्री है। मीडियम साइज का पेड़ है। इसमें 3 प्रजातियाँ आती हैं, 2 पेड़ वाली प्रजाति हैं, एक बहुत बड़ी हो जाती है, और ये मीडियम वाली जो जिसकी हम चर्चा करेंगे आज, ये मीडियम साइज का पेड़ है, और एक लता वाली आती है। ये बहुत ही बढ़िया खेत के चारों तरफ लगा दो तो फेंसिंग का काम करता है। अगर कोई नई साइट डेवलप होती है तो उसमें बेसिक ग्रीनरी के लिए, शुरू में ग्रीनरी पैदा करने के लिए इसको लगा दीजिए। कैसी भी ज़मीन हो उसी में उगाता है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ ये हो जाता है। इसे कोई खाता भी नहीं है, ना बकरी, नील गाय, गाय भैंस, कोई इसको कोई पशु नहीं खाता, क्योंकि ये चारे वाला पौधा नहीं है। ये शेड के लिए बोया जाता है, और बहुत ही बढ़िया सुंदर कैनोपी वाला ट्री है। और इसको शेड ट्री या छायादार पेड़ कह सकते हैं। हॉट वेदर में होता है, रफ एंड टफ प्लांट है। तो इस पेड़ के बारे में आज हम बात करेंगे। करंज एक आयुर्वेदिक पौधा है, बहुत सारी दवाइयों में इसका इस्तेमाल होता है। इसे सुख चैन ट्री भी कहते हैं। करंज पापड़ी तो कहते ही हैं। प्रोपेगेशन इसका सीड से भी हो जाता है, और कटिंग से भी हो जाता है, लेयरिंग से भी हो जाता है। और ये लेग्यूमिनेसी परिवार का पौधा है, लेग्यूम ट्री है। लेग्यूमिनस परिवार में 17,000 से ज़्यादा स्पीसीज हैं। एक ये करंज वाला जो है ये भी स्पीसीज उसी में आती है। और इसका जो पोंगामिया का आपने देखा होगा, अगर जाएंगे गूगल वगैरह पर सर्च करेंगे तो पोंगामिया ऑयल मिलता है, जो ऑयल बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। ये बायोडीजल, जैसे जेट्रोफा का पौधा होता है ना, बायोडीजल बनता है। इसकी भी पूरी बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये बायोडीजल में के रूप में प्रयोग हो सकेगा। तो ये पेट्रो प्लांट है। इससे एक पेड़ से एक साल में 20,000 तक बीज बन जाते हैं, फलियां आती हैं। फलीदार पेड़ है, जैसे लेग्यूमिनस क्रॉप्स में चना मटर मसूर में फलियां आती हैं, उसी तरह इसमें भी फलियां आती हैं। तो ये बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा है। इसको लोकल भाषा में ढिटोर भी कहते हैं। फूल इस पर सफ़ेद या गुलाबी कलर के आते हैं। ये त्वचा रोग, खाज, खुजली, दिल, लीवर, मुहासे, पेचिस, चर्म, कुष्ठ रोग, आँख, दांत, गंजापन, सांप बिच्छू काट ले तो उसके लिए, दाद, खुजली, चर्म रोग, एक्जिमा, ऐसे बहुत सारी चीज़ों में ये इस्तेमाल होता है। इसमें दिल के आकार के भारे पत्ते होते हैं, और इसमें सफ़ेद गिरी निकलती है, जिसका पाउडर कुष्ठ रोग, आदा शिशी, गुर्दे, पथरी, इनके स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इसको संस्कृत में कह देते हैं नक्तमाल। वैसे करंज, करंजिका, वृख करंज, डिठोरी, डहर करंज, ऐसे बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। करंज का हर भाग जो है उपयोगी है। इसके पत्ते, जड़, लकड़ी, बीज, सभी का जो औषधियों में प्रयोग होता है। जैसे कि मैंने बताया, इसकी 3 प्रजातियाँ। गाँव में तो इसको दातून में इस्तेमाल करते हैं, खुजली में पत्ते का प्रयोग करते हैं, मच्छर काटने में करंज की लकड़ी का भी इस्तेमाल करते हैं, छाल का इस्तेमाल करते हैं, जलावन में इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी प्रकृति हमें आश्चर्यजनक घटनाओं से, असामान्य घटनाओं से हमें आश्चर्यचकित कर देती है। हमारा जिज्ञासु दिमाग हमारे आसपास के जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनके बारे में अधिक से अधिक जानना चाहता है। फूल वाले पेड़ तो खास करके आकर्षित करते हैं। तो ये जो पेड़ देखते हैं फूल वाला ही पेड़ है, बड़े सुंदर फूल आते हैं। लेकिन आज इस पे जो मैं दिखा रहा हूँ, ये जो आप पत्ती के ऊपर देख रहे हैं ना, एक अलग सी आकृति बन रही है, गांठे सी, ये जो बन रहे हैं, इसके कारण मुझे आकर्षित किया। मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाऊँ मैं। तो ये जो आप गॉल्स देख रहे हैं, इसको कहते हैं पित्त कहते हैं। ये कीट के कारण होती है, और असामान्य सी ये जो ग्रोथ है इसके ऊपर, ये पत्तियों को भद्दा कर देती है। हालांकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता, पत्ती नष्ट नहीं होती, लेकिन उनकी संरचना खराब हो जाती है। जो पेड़ बहुत सुंदर लगता है
वो एकदम से ख़राब सा लगता है। तो आज जब मैंने देखा कि इस पे बहुत ज़्यादा इतना सुंदर पेड़ है और कुछ टहनियों पे इस पे ये जिसको कहते हैं पित्त या गॉल या यूं कह लीजिए ये कीटों का माइट माइट होता है ना, माइट घुन, उसका घर है। उसका ये फ्लैट है गुंबद नुमा, नीचे से पतला और ऊपर जाके ऊपर गोल मोटा अंडाकार हो जाता है जैसे नाशपाती होती है। तो ये नाशपाती का रूप लेके देखिए इस पेड़ पे जितनी भी नई पत्तियां हैं उनमें सब में ये निकला हुआ था। ये होता है माइट के कारण। जब कोई कीट पेड़ की पत्ती पर अपने अंडे देता है या अपने मुखांगों से उसका रस चूसता है तो उसकी कोशिकाओं में उत्तेजना पैदा हो जाती है, जिसके कारण उसकी कोशिकाओं का आकार बढ़ जाता है या कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण ये असामान्य सी वृद्धि, एक असामान्य सी ग्रोथ पैदा हो जाती है, जिसको हम कहते हैं गॉल या पित्त या मत्स्य जैसी आकृति बन जाती है। तो एक तरह से ये एक कीट का घर है जिसमें वो आश्रय लेता है, जिसके अंदर वो अंडे देता है, जिसके अंदर वो भोजन करता है, जिसमें अपना जीवन यापन करता है। ये कीट का एक सुरक्षात्मक आवरण है और ये इसको कहते हैं जो हमारा गॉल है, पित्त है, बॉटनिकल भाषा में इसे कहते हैं सिसीडिया। और इसके अध्ययन को, उस साइंस को, उसको कहते हैं सेसिडियोलॉजी, सेसिडियोलॉजी कहा जाता है उसको। और जिस कीट के कारण ये संरचना उत्पन्न होती है उसको वनस्पतिक भाषा में सेसिडियोजोआ कहा जाता है। लेट बसंत में इसकी शुरुआत होती है और बरसात में ये बनते रहते हैं। कई बार तो पौधे के अंदर पत्तियों में इतनी उत्तेजना हो जाती है कि कीट ना भी हो लेकिन ये गॉल का फॉर्मेशन होता रहता है। इस संरचना से इतना ही नुकसान है कि क्योंकि हम इसकी पत्तियों का दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं और जिन पे ये संरचना बन गई, ये गॉल्स बन गए, जिन पे ये पित्त बन गए, उनका इस्तेमाल दवाइयों में नहीं होता। दूसरा, फोटोसिंथेसिस को पत्तियों के प्रभावित करता है। पत्तियां भद्दी लगती हैं क्योंकि कीट इनके गॉल्स के अंदर रहता है और वहीं पे इस मेजबान जो पौधा है, होस्ट प्लांट है, होस्ट ट्री है, उससे पोषण लेता रहता है, उसका रस चूसता रहता है। तो इसका तरीका यही है कि जिन टहनियों में ये है, जिन पत्तियों में है, उनको काट दीजिए और जला के नष्ट कर दीजिए। या फिर इस समस्या से निपटने के लिए अगर आपको लगता है इसमें आता ही है तो पहले से ही मोनोक्रोटोफॉस या डाइमेथोएट जो हमारे रसायन हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, उनका स्प्रे कर दीजिए। क्योंकि अगर गॉल के अंदर चला जाता है फिर उतना ये कंट्रोल करना मुश्किल होता है और इसकी लाइफ साइकिल भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। 14-15 दिन का इसका पीरियड होता है लेकिन कई जनरेशन इसकी हो जाती है। तो ये पौधा हमारा, ये ट्री हमारा दवाइयों में इस्तेमाल है, औषधीय ट्री ही है ये। इस पे आप देख रहे हैं ये लाइट ब्राउन करके पैचेज भी बनते हैं, गोल वो बनते हैं। इसमें भी क्या है कि कीट जो है वो अंडे देता है पत्ती के ऊपर और अंडों से लार्वा निकल के जो पत्ती की एपिडर्मिस होती है उसके अंदर घुस के, एपिडर्मिस के अंदर घुस के उसके टिश्यूज को खाता रहता है लार्वा। तो उससे ये ब्राउन पैचेज बन जाते हैं। या कभी कभी आपको लीफ माइनर का अटैक दिखता है इसमें। तो ये 3 कीट हैं, एक ब्राउन पैचेज बनाता है, एक गॉल बनाता है और एक माइन बनाता है। तो ये तीनों इस हमारे औषधीय पेड़ को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जो मैंने दोनों दवाई बताई, डाइमेथोएट या मोनोक्रोटोफॉस, इसका स्प्रे करके इससे छुटकारा पा सकते हैं। और ये राउंड पैचेज में ये लार्वा के कारण होता है, वो भी अपना एपिडर्मिस के अंदर अपना घर बनाता है। तो एक तरह से ये इकोलॉजिकल बैलेंस है, एक पेड़ दूसरे की सुरक्षा करता है और मिलजुल के खाते रहते हैं, लेकिन हमारे लिए वो नुकसानदायक हो सकते हैं। तो गाल्स बनते हैं माइट से। और इस पौधे के बारे में ये कहा जाता है क्योंकि ये इतने सारे रोगों में दवाइयों में इस्तेमाल होता है। इसका तेल जो है ना, पोंगामिया ऑयल, बहुत ही बढ़िया है। आपके बाल नहीं हैं, गंजापन की समस्या है, इसके तेल की मालिश करिए तो बड़ी राहत मिलेगी। आँखों के लिए, दांत के लिए
और ख़ास करके कुष्ठ रोग वगैरह के लिए, सोराइसिस वगैरह में ये बहुत ही फ़ायदेमंद इसका तेल होता है, इसकी पत्तियाँ होती हैं। मैंने बताया ना, इसका कोई भी अंग ऐसा नहीं, कोई भी भाग ऐसा जो फ़ायदेमंद नहीं है। तो इसमें जो मैंने बताया कि ये गॉल फॉर्मेशन जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था, या ब्राउन पैचेज, ये कीटों के कारण होते हैं। कई बार हम सोच लेते हैं ये क्या संरचना, कई बार ये लगती है कि पत्ती पे कोई प्रोपेगेशन हो रहा है, कोई कली निकल आई, कोई बड बन गई। जी नहीं, ये सब तीनों लीफ माइनर जो माइंस दिखाई देती हैं, जो हमें ब्राउन पैचेस दिखाई देते हैं, और जो गॉल्स दिखाई देती हैं पोंगामिया या करंज के पेड़ के ऊपर, वो इन कीटों के कारण है। तो साथियों, कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, नमस्कार।